मसीह के जिंदा जलाली और पुरफजल नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं सारा यकूब आज आपकी खिदमत में डॉन डिवोशन प्रोग्राम को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। नाज़रीन, आज हम आपको बताते चले कि हर एक दिन खास दिन होता है और इस दिन को और भी ज़्यादा खास बनाया जाता है। इसी तरह कि जैसे हमारी ज़िंदगी में एक बहुत ही अहम शख्सियत है जिसको इस दिन के लिए मनाया जाता है, तो वो दिन है माँओं का दिन। तो आज तमाम देखने वाली और सुनने वाली जितनी भी दुनिया में माएँ हैं और जितने भी लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आज तमाम माँओं को हम हैप्पी मदर्स डे विश करते हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे, जितनी भी माएँ देख रही हैं उम्र की दराज़ी दे और प्यारी सलामती दे आपको। गॉड ब्लेस यू। आज हमारे प्रोग्राम में एक बहुत खूबसूरत गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं और उनका नेम है मोहतरमा रेदा सुलेमान। हम आपको अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं सिस्टर जी। गॉड ब्लेस यू और हैप्पी मदर्स डे आपको। और जबकि सिस्टर जी एक हाउसवाइफ है और एक मदर भी हैं, तो आज हम प्रोग्राम मदर्स डे के हवाले से कर रहे हैं आपके साथ और हम काफ़ी गुफ्तगू करेंगे माँ से मुतल्लिक, माँ से रिलेटेड कि माँ कितनी अच्छी हस्ती है और खुदा का दिया हुआ कितना अजीम तोहफा है हमारी ज़िंदगी में। तो आज हम जानेंगे आज के दिन को लेकर कि आज आपके पास माँ है तो आप बहुत खुश नसीब हैं। और आइए नाज़रीन, आज हम इस दिन को मनाते हुए अपने प्रोग्राम में काफ़ी कुछ देखेंगे और जो आपके लिए भी बाबरकत होगा। तो हम आज देखते हैं, सबसे पहले हम खुदा के कलाम में से देखेंगे कि खुदा के कलाम में माँ बाप से मुतल्लिक कितना खूबसूरत बयान किया गया है। क्योंकि जब माँ और बाप हमारी ज़िंदगी में मिलते हैं, हमें प्रोवाइड खुदा करता है, तो हम बहुत सी बरकतों से नवाजे जाते हैं। लेकिन हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसे भी मामला होते हैं जिनको हम सराह नहीं पाते और वो हमारी अपनी ही गलतियों की वजह से होता है। लेकिन आज हम इस खूबसूरत दिन को मना रहे हैं। तो आइए, जितने भी लोग मेरे साथ देख रहे हैं, आप खुदा के कलाम को देखें, उसमें से देखिएगा इमसाल की किताब उसका 23 बाब और उसकी 25 आयत से हम पढ़ेंगे। खुदा के कलाम में यूं मरकूम है कि अपने माँ और बाप को खुश कर और अपनी वालदा को शादमान रख। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हम सबकी बरकत हो, आमीन। नाज़रीन, मैं आपको बताती चलूं कि हमारी ज़िंदगी में ये बहुत ही कीमती तोहफा, अनमोल तोहफा जो खुदा ने हमें दिया है, हमें इसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रगुजारी करनी चाहिए। खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही अजीम हस्ती है जो हमारी ज़िंदगी में हमें दी गई है। तो हम इसको खुश कैसे रख सकते हैं? आइए, जो हमारे साथ हमारी गेस्ट मौजूद है, हम उनसे पूछते हैं कि सिस्टर जी, आप कैसे इस दिन को मनाती हैं और कैसे इस दिन को सेलिब्रेट करती हैं और आपके लिए ये दिन क्या अहमियत रखता है? सिस्टर, सबसे पहले तो जैसा कि मैं अपनी मदर इन लॉ को मिलती हूँ, उन्हें गिफ्ट वगैरह देती हूँ और फिर उसके बाद हम चर्च चले जाते हैं। चर्च में जो मदर डे की सेलिब्रेशन होती है वो उसके बाद फिर मैं अपनी मदर से मिलने जाती हूँ अपने घर और अपनी फैमिली से उन्हें जो गिफ्ट वगैरह होते हैं वो देती हूँ और फिर उसके बाद मैं अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करती हूँ, अपनी बेटी के साथ। और ये आज का दिन इसलिए मनाया जा रहा है कि आप इस दिन को समझें, आप इस दिन को रियलाइज करें। और जो मैं कहना चाहती हूँ, जिनकी आज माएँ हैं, हयात हैं और जिनकी माएँ जिनके आज पास हैं, तो आप बहुत खुश नसीब हैं। आप बहुत ज़्यादा खुश नसीब हैं कि आपके पास माँ जैसी हस्ती है। वो माँ जो हर दुख दर्द अपने बच्चों के लिए बर्दाश्त करती है, हर वो चीज़ देखती है जो उसको अपने बच्चे के लिए करनी है। और जब भी माँ बच्चे देखा जाए तो कई ऐसी दुनिया में सिस्टर जी बच्चे हैं और हम देखते हैं। तो आप क्या बताएंगे जो अपने माँ बाप को समझते नहीं है? आप सिस्टर, हमें पहले तो खुदा की शुक्रगुजारी करनी चाहिए कि जिनकी माएँ हैं उन्हें शुक्रगुजारी करनी चाहिए, लेकिन जिनके वालिदैन नहीं हैं उन्हें भी खुदा की शुक्रगुजारी करनी चाहिए, क्योंकि जिसे खुदा छोड़ देता है और जिसे माँ बाप जिसके नहीं होते, जिससे उसको भी खुदा जो है वो खुदा संभालता है। जैसे सिस्टर जी ने बताया कि जब दुनियावी तौर पर हमें हमारे माँ बाप छोड़ जाते हैं तो ये हमारा खुदा है जो हमें संभालता है, हम पर अपना बरकत पर हाथ रखता है और हमें उस दुख से निकालता है, उस परेशानी से। क्योंकि दुनिया में हमें खुदा ने दुनियावी माँ बाप दिए हैं, लेकिन जो हमारा रूहानी बाप है वो आसमान पर है और जो हमारे ऊपर हमेशा नजर रखता है, हमारे दिलों में रहता है। तो सिस्टर जी, आप हमें मुझे बताइए और नाज़रीन को भी बताइए आज के खूबसूरत दिन के लिए कि आपकी जिंदगी में कोई ऐसा वाकया हुआ हो जब आप बहुत ही मुश्किल में होंगी, परेशान होंगी,
जो आपको कभी कुछ समझ नहीं आ रही होगी किसी चीज की, तो एक गार्डियन एंजल की तरह आपकी मदर ने, हाँ वो आपकी मदर इन लॉ हैं या आपकी अपनी मदर हैं और आप भी एक माँ हैं, तो आपके साथ कोई ऐसा आप हमारे साथ वाकया शेयर करें जिसको आप बहुत अहमियत समझती हैं इस चीज़ को माँ से मुतालिक लेकर। तो आज हमें बताइए कि आपकी जिंदगी में कोई ऐसा वाकया जो हमें बताइए जो जिसमें आपकी माँ ने आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट किया हो और आपको संभाला हो और आपके साथ वो टाइम गुजारा हो और वो आपके लिए एक यादगार मोमेंट बना हो, बताइएगा। जी सिस्टर, मेरी मामा, मुझे याद है एक बार मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी और मेरी मामा ने दिन रात एक करके मुझे उस टाइम से निकाला था। लिटरली मैं मरने के करीब थी और मेरी मामा ने इतनी प्रेयर्स की और मुझे हर वक्त मेरे सर पे रहना और अपनी ड्यूटी छोड़ के और बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया उन्होंने हमारे लिए। और इसलिए वो मेरी मदर इन लॉ के बारे में तो वो भी बहुत, खुदा ने मुझे माँ की सूरत में एक सास दी है और वो भी बहुत अच्छी हैं, क्योंकि मैं ये सोचती हूँ कि वो भी मेरे लिए एक फ्रेंड की तरह है और मैं जब उनकी खिदमत करती हूँ तो वो मुझे उसके बस दुआओं के साथ साथ बहुत कुछ सिखाती भी हैं और बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। और जब मैं प्रेग्नेंट थी, मेरी डॉटर आने वाली थी, तो जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मेरी मदर इन लॉ ने मेरी बहुत टेक केयर की। मुझे लिटरली मैं हर वक्त वॉमिट करती रहती थी और वो मेरी मदर इन लॉ ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। तो आज मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, आज के दिन आपको बताना चाहती हूँ कि हमारी नौजवान नस्ल में कुछ ऐसी भी लड़कियां, नौजवान बेटियां हैं हमारी जो अपनी मदर को मदर भी नहीं समझती और जब शादी हो जाती है अपने घर में अगले में चली जाती हैं तो उनको भी वो सास को सास नहीं समझती और ये भी कहती हैं कि सास जो है कभी भी माँ नहीं बनती। लेकिन आज के दिन ये बताना चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में हर एक पहलू आता है जो हम स्टेप बाय स्टेप अपनी जिंदगी में एक रिश्ता हासिल करते हैं। जब पहले हम पैदा होते हैं अपने घर में तो बेटी कहलाते हैं, उसके बाद हम जब शादी हो जाती है तो एक बहू हो जाती है, फिर उसके बाद शादी के बाद जब हम बच्चों वाले हो जाते हैं तो हम एक माँ बन जाते हैं। तो ये एक हमें बहुत बड़ा रुतबा मिलता है। तो आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो बच्चियां जवान अपनी सास को खासकर सास नहीं समझती और कभी ये कहती हैं कि कमेंट्स पास करते हैं कई कि हमारी सास जो है ना कभी माँ नहीं बन सकती और कभी ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन नहीं, मैं आज इस प्रोग्राम के वसीला से बताना चाहती हूँ कि आज आप अपनी माँ को माँ जैसे समझते हैं, जैसे आप अपने अगले घर में अपने घर वाले जब बनते हैं तो अपने माँ को नहीं सिर्फ बल्कि माँ बाप दोनों को आप उनको माँ का दर्जा दें और अपनी माँ समझ कर रहें, तो खुदा आपको इस इज्जत के वसीला से, उनकी खिदमत के वसीला से आपको खुदा सरफराजी, उम्र की दराजी और पीढ़ी सलामती अता करेगा। तो सिस्टर जी आप बताइए, आप यूथ को एक मैसेज दीजिए जो स्पेशल जो नौजवान बेटियां हैं हमारी, शादीशुदा भी हैं और गैर शादीशुदा भी हैं, तो जो अपनी जिंदगी में बढ़ रही हैं और उनको ये मैसेज क्या देना चाहेंगे आप, जो माँ को सास जो है चाहे माँ है जो उनको समझते नहीं है, उनको सहराते नहीं है, उनकी अहमियत को नहीं वाज़ा तौर पर अपनी ज़िंदगी में उसको अच्छे तरीके से समझ पाते, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? सिस्टर, सास भी माँ होती है, लेकिन अगर हम समझें तो, अगर हम समझते हैं उन्हें माँ तो फिर वो भी माँ बन जाती हैं, लेकिन अगर हम सास समझेंगे तो फिर वो सास ही बनेंगी। मुझे याद है मेरी मामा बहुत अच्छी हैं, मदर इन लॉ, क्योंकि वो मुझे गाइड भी करती हैं और उसके साथ वो मेरी फ्रेंड भी हैं, मुझे अपनी बेटी की तरह रखती हैं और कभी उन्होंने मुझे किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं की, किसी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की और मुझे हमेशा अपनी बेटी की तरह देखा है। और अगर हम अपनी सास को माँ समझते हैं तो फिर वो भी हमें अपनी बेटी समझती हैं। हमें दोस्ताना माहौल रखना चाहिए अपने घर में भी, चाहे हम अपने घर वाले हो गए हैं, अपने आगे घर में चले गए, तो हमें दोस्ताना माहौल में रहना चाहिए और समझना चाहिए। हम सिर्फ ये नहीं कि हमें ही समझा जाए, हमें अपने आने वाली फैमिली को भी समझना चाहिए और वो हर फर्द को, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, देन ही हम अपनी ज़िंदगी में अपनी बरकत को हासिल कर सकते हैं। तो आप मुझे बताइए कि खाने से रिलेटेड, माँ के हाथ का खाना तो बड़ा ही लज्जत भरा होता है, मज़ेदार होता है। तो आप भी बेगम मदर हैं एक और अपनी बेटी आपकी 2 साल की है, तो आप खाने से रिलेटेड, जैसे हम बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में चले जाते हैं और बड़ी बड़ी जगहों पे जाते हैं, लेकिन हमारे घर की और उस माँ के हाथ के खाने की एक अलग बात होती है।
ठीक है। और ये भी है कि जब हम मुश्किल और परेशानी में होते हैं और माँ ही है जो हमें बर्दाश्त करती है, जब हम बीमार हो जाते हैं ज़्यादातर तो हमें मेडिसिन से रिलेटेड टेक केयर करती है हमारी माएँ और हमें खाने से रिलेटेड करती है। तो आप बताइए कि आपकी ज़िंदगी में भी ऐसा हुआ होगा कोई वाक़या जब आप बीमार होती हैं, अपने बेटे से रिलेटेड बताइए कुछ के जो खाने से रिलेटेड भी हो, जो माँ खिदमत करती है हमारी खाने से और माँ को इस चीज़ की बड़ी फिक्र होती है अपने बच्चों के लिए कि जब स्पेशल बच्चा जब बीमार हो जाता है। तो आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा इंसिडेंस है जो आप बिल्कुल, मैं अब एक मदर हूँ तो मुझे पता है कि मुझे मेरी बेटी को क्या पसंद है और वो बाहर का खाना इतना पसंद नहीं करती है। जो मैं उसके लिए बनाती हूँ वो खाना पसंद करती है और इसलिए मुझे थोड़ी एफ़र्ट करनी पड़ती है। लेकिन मैं उसके लिए बनाना ये सब करना पसंद भी करती हूँ क्योंकि मुझे उसकी हेल्थ की एक तो परवाह है और फिर एज़ अ मदर मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है कि वो बीमार ना हो जाए बाहर का खाना खाने से, इसीलिए मैं उसे घर का खाना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। जो मैं बनाती हूँ वो ज़्यादा पसंद करती है, बाहर का थोड़ा बहुत खाएगी या एक बार खा लेगी, नेक्स्ट वो पसंद नहीं करती। बहुत अच्छा सिस्टर जी ने बताया कि मेरी बेटी बाहर के खाने को नहीं पसंद करती, बल्कि आपने देखे कि आजकल के बच्चे जो बाहर का खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन देखा जाए तो माँ के हाथ की जो चीज़ होती है वो जैसे उन्होंने बताया उन्होंने कि जो मैं बनाती हूँ वो शौक से खाती है। तो यकीनन नाज़रीन हमारी जिंदगी में माँ एक ऐसी बड़ी हस्ती है, एक ऐसा अनमोल तोहफा है जो हमारी हर मुश्किल, हर हमारी अच्छी बुरी आदत को समझती है, क्योंकि वो हमें 9 महीने अपने पेट में रखती है, फिर पैदा करती है, फिर उसकी हर दुख तकलीफ को फिर बड़ा करती है, फिर जवान करती है। तो फिर हमें उस माँ को हमारे से रिलेटेड हर एक चीज़ है। जैसे मैं अपनी माँ के बारे में बताती चलूँ कि मेरी मदर को भी सब बच्चों के साथ प्यार है, लेकिन बेटियों के साथ ज़्यादा प्यार होता है। तो मेरी मदर भी खाने पीने से ज़्यादा वो करती हैं और ख्याल रखती हैं और सबके साथ, अपने बच्चों के साथ और स्पेशली अब अपने पोतों के साथ भी बहुत बड़ा प्यार करती हैं, उनके खाने पीने का और ध्यान रखती हैं। और सबसे ज़्यादा उनकी कोशिश होती है कि मैं खुद बनाऊं और खुद खाऊं और बाहर से बच्चे ज़्यादा ना खाना खाएं। और माँ के हाथ का खाना इस तरह होता है कि माँ जब खुद बनाती है और जब वो अपने हाथों से खिलाती है तो वो भी हमारे लिए बहुत बरकत का बाइस होता है। तो आज आप नौजवान बेटे और बेटियों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, स्पेशली यूथ के लिए, कि हम जैसे देखें माँ बाप हमारी हर तरह से खिदमत करता है, अपने बच्चों को समझता है, तो आप नौजवान बच्चों और बच्चों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? यही मैसेज है कि वो भी अपने माँ बाप को समझें और जहाँ वो आपको किसी बात से मना करते हैं तो आपको वो जाना चाहिए। मेरी मम्मा बहुत स्ट्रिक्ट थी, लेकिन मुझे याद है जब वो मुझे समझाती थी तो मैं उनकी बातों को फॉलो करती थी। आज मैं एज अ मदर ये देखती हूँ कि वो बहुत बिल्कुल ठीक कहती थी और जहाँ मैं गलत थी वो बातें मुझे उन्होंने समझाई और आज वो मेरी बहुत काम आती हैं। बिल्कुल नाज़रीन, देखा जाए तो आज जो हमारे नौजवान बेटे और बेटियां हैं, आज आपके पास ये मौका है, आज आपका दिन है, आज आप अपने इस दिन को लीजिए और अपनी माँ के पास जाइए। और जो स्पेशल बच्चे जो अपने माँ बाप से नाराज है, कुछ दुनिया में ऐसे भी होते हैं जो हमारे माशरे में, हमारी कम्युनिटी में हम ऐसे देखते हैं, जब हम जिस जगह पे हम रह रहे होते हैं अक्सर लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, कुछ भी होता है, तो वो अपने माँ बाप की अहमियत को नहीं समझते, उनसे झगड़ा लड़ाई और सब कुछ। तो मैं आज आपसे कहना चाहती हूँ कि आज आपका दिन है, आज जाइए अपनी माँ को मिलिए, उससे गले लगाइए, उसको प्यार कीजिए और आज के दिन को मत भूलिए। और ये सिर्फ आज के दिन के लिए महदूद नहीं रहेगा, आप इसको हमेशा की जिंदगी के लिए इसको अपना रोल बना लें, आप इसका कानून बना लें कि आप अपनी मदर को खुश रखना है। जैसे कि खुदा के कलाम में मेरे और आपके लिए भी ये वाजिया है कि खुदा का कलाम हमें ये कहता है कि अपने माँ बाप की इज्जत कर और उसको सबसे ज्यादा माँ को शाद मान रख। जब हम दोस्ताना माहौल में और प्यार और मोहब्बत से अपनी माँ के साथ रहेंगे तो हमें उसके बस बहुत बाबरकत माने जाएंगे और खुदा हम के ऊपर अपनी बरकत को ले लेगा। तो जैसा कि मैं आपको बताऊं कि माँ एक रोल मॉडल होती है, एक माँ हमारे लिए रोल मॉडल है। और कुछ दुनिया में ऐसी भी माएँ हैं जो स्पिरिचुअली मदर्स भी बनी होती हैं और जो हमारी यूथ है उनसे काफ़ी कुछ सीखती भी है। लेकिन वो उनके बारे में मैं बोलना चाह रही हूँ कि जो वाकई बाबरकत होती हैं, जिनसे ब्लेसिंग मिलती है, जिनसे बात करने से या कुछ भी ऐसा करने से जो बाबरकत हो, जो उनको समझने वाली हो, तो माँ एक रोल मॉडल होती है। तो वो हम माँ से बहुत ज़्यादा इंस्पायर भी होते हैं, इंस्पिरेशन होना चाहिए मैं कहती हूँ। तो वो हमारे लिए सबसे बड़ी एक माँ ही है जो हमारा रोल मॉडल है और इंस्पिरेशन है। तो आप क्या कहेंगे कि माँ रोल मॉडल है, तो उसके लिए आप बताएं कि कैसे इस चीज़ को और मज़ीद कैसे हम अपने नाज़रीन को बता सकते हैं।
सिस्टर माँ जो एक रोल मॉडल है, माँ के अलावा भी बहुत सारी ऐसी हमारी ज़िंदगी में ऐसी लेडीज़ होती हैं जैसे कि हमारी ग्रैंड मदर्स, और मैं तो अपनी सास को बहुत ज़्यादा उन्हें बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देती हूँ, क्योंकि वो मुझे बहुत ज़्यादा गाइड करती हैं। उन्हें हमेशा जो भी गाइड करती हैं, क्योंकि उन्होंने एक मुश्किल टाइम देखा है अपनी लाइफ में, और उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे यही टीच किया कि बेटा तूने भी नेक्स्ट टाइम जाके जब तू आगे सास बने तो तूने मेरी तरह ही अपनी बहू से प्यार करना है, अपने जो सारे बच्चे हैं उनको इक्वल रखना है। ये सब बातें मुझे समझाती हैं और मेरी लाइफ वाकई एक अच्छी बनाती है उन्होंने। बिल्कुल नाज़रीन, माँ जो है रोल मॉडल होती हैं और हमेशा हमारी जब हम मुश्किल में होते हैं, ज़्यादातर हमें किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही तो हमें हौसला अफजाई करती है। और हमारा दुनिया में देखा जाए तो ऐसा कोई भी चीज़ नहीं देखी कि हमें वो रोल मॉडल की तरह नहीं मिलता। हमारी हौसला अफजाई के लिए माँ बाप के अलावा कोई भी ऐसा दुनिया में वो रिश्ता नहीं है जो हमें इस चीज़ को समझे और इस चीज़ को सराहे। तो आज का प्रोग्राम के वसीले से यकीनन मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बरकत मिली होगी, आप इस प्रोग्राम के वसीले से बरकत पाएंगे। तो ये हमारा मदर्स डे से रिलेटेड प्रोग्राम था। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। अपनी राय हम तक पहुँचाना मत भूलिएगा और इस प्रोग्राम के वसीले आपको खुदा बरकत दे, आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें। और आज फिर से एक दफ़ा तमाम माँ को हैप्पी मदर्स डे। गॉड ब्लेस यू ऑल। जब सर पे हाथ फेरे मैं समझू हुआ सवेरा, जब सर पे हाथ फेरे मैं समझू हुआ सवेरा, तेरे थपके माँ बताई चल सो जा हुआ अंधेरा, तेरी उंगली मेरी राहें, मेरा घर है तेरी बाहें, तेरी गोद में मेरी दुनिया, तेरा चल आसमां। ओ मेरी माँ, 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 ओ मेरी माँ। कोई तो जादू होता है तेरे हाथ के खाने में, तेरा एक इशारा काफी है हर बात को समझाने में। माँ, कोई तो जादू होता है तेरे हाथ के खाने में, तेरा एक इशारा काफी है हर बात को समझाने में। तेरे आने से पहले ही तेरी खुशबू आ जाती है, इतने सारे